अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोजेट चैनल और मैं हूं बिलाल सलीम। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान के दूसरे बड़े डैम और दुनिया के 7वें बड़े डैम यानी मंगला डैम की। डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मंगला डैम देख रखा होगा और इस खूबसूरत डैम की सैर भी की होगी। आज की वीडियो में मंगला डैम की सैर समेत हम कुछ अहम हकाइक और पुरस्कार राज भी आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद इससे पहले आपने ना सुने होंगे। डियर फ्रेंड्स, मंगला डैम आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में वाक़या है जो कि दरियाए झेलम पर बनाया गया है और दरियाए पूंछ भी इसका ज़ैली हिस्सा है। मंगला डैम मल्टीपर्पज़ डैम है। इस डैम का नाम मंगला इसके करीब मंगला विलेज की वजह से रखा गया है। इस डैम की इब्तदाई तामीर का आगाज़ 1961 में हुआ और 1961 में पहली दफ़ा इसे मुकम्मल किया गया। इब्तदा में इस डैम की तमीर पर 15.5 बिलियन रुपीज़ खर्च आया, जिसके लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की थी। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि मंगला डैम मल्टीपर्पज़ डैम है जो कि कौमी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। इस डैम से न सिर्फ बिजली पैदा की जाती है बल्कि दुनिया भर की नायाब तरीन मछली भी इस डैम से हासिल होती है, जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ा ज़र्रे मुबादला हासिल किया जाता है। इसके अलावा गंदम के सीज़न में यहाँ दुनिया की नायाब किस्म की गंदम भी पैदा होती है, जिसके ज़रिए भी बहुत बड़ी आमदन हासिल होती है। इसके अलावा मंगला डैम से मुख्तलिफ नहरें निकाली गई हैं जो कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में काश्तकारी के लिए पानी फराहम करती हैं। ये डैम बुनियादी तौर पर कई मकासद की पेश नज़र तमीर किया गया ताकि यहाँ पानी को बड़ी मिकदार में स्टोर कर लिया जाए और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा दूसरा बड़ा मकसद बिजली पैदा करना है और तीसरा बड़ा मकसद मानसून के मौसम में सैलाब रोकने के लिए भी इस डैम को तमीर किया गया। तो फ्रेंड्स, आइए आपको मंगला डैम के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करवाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी। तो डियर फ्रेंड, इस वक्त एग्जैक्टली हम जहाँ मौजूद हैं ये कोटली मीरपुर और डडियाल जंक्शन है और ये वो जगह है जहाँ दरियाए पूंछ एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मंगला डैम में आकर जम हो जाता है। इस दरिया के दोनों तरफ खूबसूरत खेत और चरागाहें मौजूद हैं। दरियाए पूंछ अपने साथ रहेत मट्टी भी बहा कर ले आता है, जिससे यहाँ बेहतरीन किस्म की गंदम और दीगर फसलें बड़ी मिकदार में पैदा होती हैं। इसके अलावा ये खूबसूरत सियाहती मकाम भी है जिसे पलाग कहते हैं। डियर फ्रेंड, सतह समुद्र से बुलंद होने की वजह से पलाग से दरियाए पूंछ और मंगला डैम का नज़ारा इंतहाई दिलकश होता है। पलाग के मकाम से पहाड़ियों को काट कर एक सड़क निकाली गई है और एक खूबसूरत पुल दरियाए पूंछ पर तमीर किया गया है जो कोटली मीरपुर को डडियाल से मिलाता है। डियर फ्रेंड्स, ये है वो पुल जो दरियाए पूंछ के ऊपर पलाग के मकाम पर तमीर किया गया है। डियर फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर एक छोटा पुल था जो दरियाए पूंछ में आने वाले सैलाबी रेलों की नज़र हो गया था। दरियाए पूंछ और मंगला डैम के किनारों पर आबादी खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। इस वक्त हम एग्जैक्ट पलाग पुल के ऊपर मौजूद हैं जो कोटली मीरपुर को और चकसवारी को डडियाल से मिलाता है। डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम मंगला डैम के मुख्तलिफ व्यूज़, सियाहती मकामात, मुख्तलिफ पार्क्स, रिफ़्रेशमेंट पॉइंट और मुख्तलिफ टेक प्लेस के बारे में भी आपको बताएंगे और मंगला डैम के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आज से पहले आपने ना सुने हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम एग्जैक्टली मौजूद हैं ब्लॉक क्रॉस में। ये वो जगह है जहाँ से कोटली और डडियाल के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दूर दराज से आने वाले सयाहों के लिए यहाँ पर खूबसूरत टेक वे और रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिनमें से 2 अहम पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको सैर करवाते हैं ऐसे एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट हसन हबीब की, जो मंगला डैम के दहाने पर बनाया गया है, जो मिरपुर से कोटली आते हुए फलाक के करीब वाक़या है। ये फ्रेंड, ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर बनाया गया है, जहां से आप आसानी मंगला डैम का नज़ारा कर सकते हैं और एक कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पर इनडोर आउटडोर बैठने के लिए खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं। फैमिली के लिए अलग और सेपरेट जगह बनाई गई है, बच्चों के लिए प्ले लैंड, पार्क। ये फ्रेंड, इस रिफ्रेशमेंट पॉइंट पर आपको लजीज किस्म के खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय बआसानी दस्तियाब हो सकती है। फैमिली के लिए बेहतरीन इंतजाम यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के लिए खूबसूरत प्ले लैंड और एक पार्क भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। यहाँ से मंगला झील का नज़ारा इंतहाई काबिल दीद होता है। जब भी आप मिरपुर से कोटली की तरफ आएँ या डडियाल से मिरपुर की तरफ आएँ, तो इस दिलकश जगह पर कुछ देर ज़रूर रुकें। आपकी सारी सफरी थकावट न सिर्फ दूर हो जाएगी, बल्कि आपको एक खूबसूरत कुदरती हुस्न देखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपके साथ एक खसूसी हदायत भी शेयर करता चलो। जो दूर दराज से सयाह यहाँ पर आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मंगला डैम या दरिया पुंछ की सैर के लिए आएँ, तो पानी के अंदर उतरने की हरगिज़ कोशिश ना करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस जगह पर पानी कितना गहरा है, किस जगह पे फिसलन है। इसलिए पानी से हमेशा दूर रहें, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए पानी में उतरने से हरगिज़ गुरेज करें और दूर से ही इस खूबसूरत झील का नज़ारा करें। कुदरती हुस्न से माला माल ये खूबसूरत पॉइंट, जहाँ पर खूबसूरत चरागाहें, ताज़ा पानी और ठंडी ठंडी हवा आपको बहुत लुत्फ़अंदोज़ करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी, और मंगला डैम के बारे में भी अपने व्यूज़ दीजिएगा कि आपको ये डैम कैसा लगा, यहाँ पर मौजूद पार्क्स, रिफ़्रेशमेंट पॉइंट्स और ये खूबसूरत सियाहती मकामात आपको कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये है हसन हबीब का फैमिली सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ ला सकते हैं। यहाँ का अमला इंतहाई मुहज़्ज़ब, इंतहाई ट्रेंड है।
सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है, किसी जगह पर आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। हसन हबीब के इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट से भी आप अंदर से भी मंगला डैम का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इस रिफ्रेशमेंट पॉइंट से ना सिर्फ आपको लोकल बल्कि इंपोर्टेड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे। तो देखिए ये इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ से भी मंगला डैम का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप बढ़ते हैं कुछ आगे और आपको लेकर चलते हैं जिला मीरपुर के करीब जड़ी कास पार्क में। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम मौजूद हैं जिला मीरपुर के करीब जड़ी कास के मकाम पर। यहाँ भी सयाहों और फैमिलीज़ के लिए एक खूबसूरत पार्क बनाया गया है और स्पेशली इस पार्क में जुमा, हफ्ता और इतवार का दिन सिर्फ फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स भी मौजूद हैं और बच्चों के लिए झूले और प्ले लैंड भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप इस खूबसूरत पार्क की सैर भी कीजिएगा और साथ साथ हम बात करते हैं मंगला डैम के बारे में। कुछ अहम हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करते हैं। इस डैम के मुकम्मल होने के सिर्फ 5 साल बाद यानी कि 1971 की जंग में इंडिया की एयरफोर्स की शेलिंग से इस डैम को बहुत नुकसान पहुंचा, जबकि इंटरनेशनल क़वानीन के मुताबिक जंग के दौरान पानी के बड़े ज़खायर को निशाना बनाना मना है। डियर फ्रेंड, 1971 की जंग में शेलिंग की वजह से हाइड्रो प्रोजेक्ट नकारा हो गया था और फिर बाद में इसकी मुरम्मत की गई। 2004 में मंगला डैम की अपरेजिंग शुरू की गई और 2009 में मुकम्मल हुई। इस अपरेजिंग पर 101.384 बिलियन रुपीज़ लागत आई। अपरेजिंग के दौरान डैम की वाल्स को 30 फीट तक उठाया गया, जिससे मंगला डैम की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी, जो कि 1202 फीट से 1242 फीट हो गई। इस तरह स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने से पावर जनरेशन में भी 12% ईयरली इजाफा हो गया, जो 1000 मेगावाट से 1120 मेगावाट हो गया। लेकिन तलख़ हक़ाइक़ ये कि मंगला डैम की अपरेजिंग से 1,10,000 लोग मुतासर हुए, जिन्हें 70 बिलियन रुपीज़ देकर मुआवजा दिया गया और नई जगह मुंतकिल किया गया, जिनमें मीरपुर न्यू सिटी, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल और सियाग शामिल हैं। लेकिन इस अपरेजिंग के दौरान पुराना मीरपुर शहर और यहाँ के लोगों की आबादी और मकान और कार इस डैम की पानी की नज़र हो गई। यहाँ तक कि मसाजिद और कब्रिस्तान तक इस डैम की बेरहम मौजों की नज़र हो गई। अगर ये कहा जाए कि मीरपुर के लोगों ने अपने आबाओ अजदाद को इस डैम में डुबो कर इस मुल्क को कौम के लिए ये डैम हासिल किया, तो ये बेजाना होगा। ये फ्रेंड्स, आज भी जब डैम में पानी की मिकदार कम होती है तो लोग अपने आबाई घर और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। यहाँ तक कि पानी उतरने पर बेशुमार इंसानी हड्डियाँ और ढांचे और इंसानी स्कल्स इस डैम से मिलती हैं। डियर फ्रेंड्स, नवंबर 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ने $150 मिलियन दिए, जिससे मंगला पावर हाउस की एक्सपेंशन की गई, जिससे बिजली की पैदावार में 1120 से 1310 मेगावाट हो गई, यानी कि इसमें इजाफा हो गया। बेसिकली मंगला पावर हाउस में 10 टरबाइन लगाई गई हैं। पहली 4 टरबाइन
मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जापान ने 1969 में लगाई थी, जबकि टरबाइन नंबर 5 और 6 ब्लांस्को CKD ने 1974 में इंस्टॉल की। टरबाइन नंबर 7 और 8 ACEC बेल्जियम ने 1981 में इंस्टॉल की, जबकि टरबाइन नंबर 9 और 10 स्कोडा ने 1994 में इंस्टॉल की। मंगला डैम के कुछ मुतासरीन को बरतानिया का वर्क परमिट दिया गया, जिसकी वजह से इस खित्ता में खुशहाली का दौर दौरा हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी तकरीबन 7,50,000 मीरपुर और मुल्हिका इलाकों के रहने वाले बरतानिया में आबाद हैं। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि बिरपर के लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें डबोकर, अपने आबाई घर डबोकर और वो जगह जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारे, उन जगहों को वक्फ करके ये डैम पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस कौम के लिए हासिल किया था। यकीनन ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, जब पानी की मकदार इस डैम के अंदर मुकम्मल हो जाती है तो ये एक समंदर से कम नज़र नहीं आती, हद्दे निगाह पानी ही पानी नज़र आता है और एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। मंगला डैम के ऊपर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का सबसे लंबा पुल भी ज़ेरे तमीर है, जिसका तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है और 10% काम बाकी रहता है। ये प्रोजेक्ट अपनी मुकर्रर मुद्दत से लेट है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ पर सयाहों के लिए कश्तीरानी का इंतज़ाम भी मौजूद है, लेकिन ख़राब मौसम में जब पानी की लहरें ज़्यादा हों तो कोशिश करें कि कश्ती को अवॉइड करें। जैसे कि हमने पहले रिक्वेस्ट की कि दूर से ये पानी दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है और बाहर से आने वाले सयाह अक्सर गर्मियों के मौसम में नहाने के लिए इस पानी में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। आप नहीं जानते कि इस डैम की गहराई कितनी है, किस जगह पर गहराई कितनी है, कहाँ पर गहरी खाइयाँ हैं, इसलिए पानी में हरगिज़ उतरने की कोशिश ना करें और इसको दूर से ही इंजॉय करें। ये जगह आप जो देख रहे हैं ये जड़ी घास के मुकाम पर एक छोटा सा पार्क है और वाटर स्पोर्ट्स बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सालाना मुल्क भर से सयाह आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे सयाह मौजूद हैं जो लाहौर से तशरीफ़ लाए थे। आपकी आवाज़ में एग्जैक्टली तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुदरती और खूबसूरत मंजर हमने आज से पहले नहीं देखा। उनका कहना था कि मैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं और फैमिली बहुत इंजॉय कर रही है। अगर कुछ सहूलियात मज़ीद दे दी जाएँ तो ऐसी जगह बहुत बड़ा सियाती मरकज़ बन सकती है। उनका ये भी कहना था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैंने बहुत मेहमान नवाज पाया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव और अखलाकियात उनके अंदर कूट कर भरा हुआ है। ये खुद भी एक एंकर हैं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बच्चे भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी खुश हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा खूबसूरत मंजर और ऐसी खूबसूरत जगह हमने आज से पहले नहीं देखी। तो डियर फ्रेंड, अभी हम बढ़ते हैं इख्तिताम की तरफ। ये थी हमारी आज की काविश, हमारी आज की मेहनत। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।